अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, ये विरोध का स्वर उठाकर आप लोग क्या हासिल कर लेंगे? आज उद्घाटन हो रहा है, कल को सत्र चलेगा, परसों वहाँ कानून बनेंगे, आपको एंड ऑफ द डे उस बिल्डिंग में तो जाना पड़ेगा, सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। तो एक शुभ कार्य हो रहा है, हो जाने दीजिए। इतना ऐतराज और इतना विरोध क्यों? नहीं, शुभ कार्य में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रहती और विरोध के साथ हमारे पास तो समाधान भी है। क्या? हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट बनी है उसका उद्घाटन इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, भारत की वो प्रथम नागरिक हैं, वो करें। और प्रधानमंत्री जी साथ में ही जो विपक्ष का कक्ष है उसका उद्घाटन करें, क्योंकि 2024 के बाद उनको वहीं बैठना है। अच्छे से करें उद्घाटन, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश की मोदी के नाम पर ऐतराज है या प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसलिए ऐतराज है, या राष्ट्रपति से करवाना चाहिए ये चाहते हैं? देश का हर एक व्यक्ति ये चाहेगा कि भारत की प्रथम जो नागरिक हैं, इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, यानी भारत की सबसे वंचित जाति वहां से आती हैं। अगर उनके हाथों इस देश की संसद का उद्घाटन होता तो आप सोचिए कितना अच्छा संदेश जाता है, एक गरीब में, एक पीड़ित में, दलित में। जब आपने दिसंबर 2000 तो ये भी कह सकता है कि चूंकि यशवंत सिन्हा ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, उनको भी वहां इनवाइट किया जाए विशिष्ट अतिथि के रूप में। नहीं, जिनके आप लोगों ने चुनाव भी लड़वाया था। आप सबको इनवाइट करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस देश की संसद का उद्घाटन हमेशा देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान की अनुच्छेद की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 79 में स्पष्ट है कि संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होगा। प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा के सदस्य हैं और वहां पर नेता हैं सदन में, लेकिन इस देश की राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा के ऊपर है। आपने कहा कि उनको करना ही पड़ेगा कानून। देखिए, हमेशा आज अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, सबसे ज्यादा आज भी भारत के लोकतंत्र की तारीफ होती है। पूरा विश्व आप बहन जी से क्यों नहीं सीखते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग कर रहे हैं विरोध ना, ये ठीक बात नहीं, अनुचित है। बहन जी से क्यों नहीं सीखते? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही उद्घाटन हो रहा है। अब उसमें तो जो है फाइल का भी मामला है, वो तो कौन सी जानते हैं वो। अच्छा, बहन जी कुछ कहें तो फाइल, और आप जो कहें वो संविधान। देखिए, अब 20 दल हैं, 18 दल। कौन सी जांच उनके खिलाफ चल रही है जो उनको डरने की जरूरत? अब तो कोई ऐसा विषय नहीं है। ब्रजेश जी, 18 राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं। कल 18 थे, आज 20 हो गए। 20 अपोजिशन पार्टी लाइक माइंडेड। और अगर बहन जी कोई बात कह रही तो फाइल का ही मामला है, सभी समझते हैं। लेकिन ठीक है, ये देश देख रहा है कि दिसंबर 2020 में जब न्यू भूमि पूजन हुआ, तब के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया गया, आज नहीं बुला रहे। हमारा सीधा सवाल है कि देश के राष्ट्रपति कहाँ हैं, देश के उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, और देश का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर भारत की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकते? क्या वो आदिवासी हैं इसलिए नहीं कर सकते? पूछकर मुख्य अतिथि तय किए जाएं कि आप ये कहें इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को बुलाओ, इसमें उपराष्ट्रपति को बुलाओ, बहुत अच्छा संजय चौधरी को बुला लो, बहुत अच्छा पांडे जी को बुला लो। ये आप क्यों तय करना चाहते हो? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। लोकतंत्र में तो हमेशा चर्चा और सहमति, चर्चा से सहमति आएगी जाएगी। कल को आप आओगे, आप भी यही कर लेना। हमने हमेशा चर्चा से सहमति बनाई है इस देश में। जब भी जरूरत पड़ी हमने सहमति चर्चा के साथ बनाई। हमेशा विपक्ष का एक सम्मान होता है, आप उसे करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तानाशाह को अहंकार है और अहंकार की जो ईंटें उसमें लगी हैं उससे वो भाव नहीं आता। ब्रजेश जी, देखिए, आपने इस बात की पहल की बार बार कि राष्ट्रपति जी पहल करें, विपक्ष पहल करें, सब लोग मिलकर इकट्ठे हो जाओ। कोई शुभ काम में ऐसा ना विग्रह पैदा करो। हम फिर से पहल कर रहे हैं। गृह प्रवेश होता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छे से पूजा होती है। ब्रजेश जी, अभी भी समय है, आज 25 तारीख है, 28 को उद्घाटन है। लोकतंत्र का गृह प्रवेश है भाई, नई बिल्डिंग। बिल्कुल, हम इसका 10 मिनट में कंक्लूड कर दे रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर इस देश का बन रहा है। आज अभी भी समय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार माफी मांगे, देश के राष्ट्रपति से उद्घाटन कराएं, और उनकी जो सोच है आदिवासी